आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या हो सकती है केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी। केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी जानने के लिए सबसे पहले चैप्टर 1 में दिए गए सारे हिंट्स को एक जगह कलेक्ट करना होगा, फिर उन सारे हिंट्स को कनेक्ट करके चैप्टर 2 की कहानी प्रिडिक्ट करनी। हिंट को कलेक्ट करने के लिए चैप्टर 1 की दुनिया में जाना होगा और पता करना होगा कि केजीएफ चैप्टर 1 का स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, उसे कहाँ खत्म होना था और वो अभी कहाँ रुकी हुई है। आइए केजीएफ चैप्टर 1 की कहानी शॉर्ट में समझते हैं। पूरी मूवी माँ और बेटे के इमोशन पर बनी हुई है, जहाँ एक गरीब माँ अपने बेटे को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाना चाहती है, इसलिए वो उसे बचपन से ही हर सिचुएशन को फेस करना सिखाती रहती है। और तुम जब मरोगे तब दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर मरोगे। अपने बेटे से यह वचन लेकर वह उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली जाती है। अपने माँ को दिए हुए वचन को निभाने के लिए वह मुंबई जाता है और वहाँ इतना पावरफुल बन जाता है कि उसे पूछे बिना मुंबई में कोई भी काम नहीं होता। फिर कहानी में ट्विस्ट आता है और उसे गरुड़ा को मारने के लिए बेंगलोर बुलाया जाता है। बेंगलोर गरुड़ा को देखने के बाद उसे एहसास होता है कि जिस पावर की तलाश वह बचपन से कर रहा था वह मुंबई में नहीं गरुड़ा के पास है, इसलिए वह गरुड़ा को मौका होने के बाद भी वहाँ नहीं मारता। गरुड़ा को मारने के लिए रॉकी उसके गढ़ में जाता है। वहाँ रॉकी सभी कमजोरों के लिए मसीहा बन जाता है, उन सब में जीने की एक नई ऊर्जा भरता है और उन सभी को इनडायरेक्टली अपनी सेना बना लेता है। फिर सही समय आने के बाद रॉकी उन हजारों लोगों के सामने गरुड़ा को मार देता है। गरुड़ा को मारने का खबर सभी को पता चल जाता है और कहानी खत्म हो जाती है और हमारे मन में कई सारे सवाल तैरने लगते हैं कि अब आगे क्या होगा। आइए सबसे पहले पूरी पिक्चर क्लियर करते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो ये मूवी 1951 में रॉकी के जन्म और केजीएफ के मिलने से स्टार्ट होती है और 1951 तक चलेगी, लेकिन अभी कहानी 1978 में रुकी हुई है, जहाँ रॉकी गरुड़ा को मार चुका है और शायद अब उसकी जगह वह राजा बन जाएगा। हमें केजीएफ चैप्टर का टाइमलाइन पता चलता है जो 1978 से 1981 के बीच का है, यानी केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी 1978 से 1981 के बीच में ही रहेगा। अब चैप्टर 1 में दिए गए ऐसे 6 हिंट्स को कलेक्ट करते हैं, जिसे बताया तो गया है लेकिन चालाकी से छिपाया भी गया। पहला हिंट है कि इनायत खलील किसी तरह से भारत में अपना दबदबा बढ़ाना चाह रहा है। दूसरा हिंट है रमिका सेन के बारे में कि अगर वो सत्ता में आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो अभी तक यानी 1978 तक सत्ता में नहीं है, और ऑफ कोर्स वो सत्ता में आ जाती। तीसरे हिंट के बारे में हमें कहानी के शुरुआत में ही पता चलता है और वो है शक्तिशिला के बारे में, जो केजीएफ टाउन से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। चौथा हिंट भी हमारा इसी से लिंक है, नाराची का एड्रेस, वो भी केजीएफ टाउन से 18 किलोमीटर की दूरी पर ही है। पांचवा हिंट, जब भी रॉकी के सामने गरुड़ा का जिक्र आता है तो कुछ इस प्रकार का सीन हमें देखने को मिलता है। क्यों मिलता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। छठा और सबसे इम्पोर्टेंट हिंट, जिसे डायरेक्टर ने हमें बताया तो है पर इस तरह से कि हमें पता ना चले। देखिए यह पूरी मूवी रॉकी और उसकी माँ के आसपास घूमती है, मतलब यह रॉकी और उसके फैमिली की कहानी है। जब भी फैमिली के बारे में हमें बताया गया है तो उसकी माँ के बारे में बताया गया है कि उन्होंने बहुत ही मुश्किल से उसे पाल पोस कर बड़ा किया है और फिर किसी बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। पर उनके पिता के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया कि कहाँ हैं, कैसे हैं, जिंदा हैं या रॉकी के जन्म से पहले ही भाग गए थे, किसी ने उन्हें मार दिया, हमें कुछ नहीं पता है। और ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्टर ने हमें सेल्फ अंडरस्टैंड होने को कह दिया है। अगर ऐसा होता तो 2 या 3 बार मूवी में उनके पिता का जिक्र नहीं किया जाता। हाँ, छठा हिंट है उनके पिताजी, जो अभी तक मिस्टीरियस है, मिस्टर कृष्ण अप्पा बेरिया, जिनके बारे में केजीएफ 2 में बताया जा सकता है। हमारे पास सारे महत्वपूर्ण हिंट्स है। चैप्टर 2 के कहानी का टाइमलाइन पता है 1978 से 1981, उसका अंत भी पता है कि 1981 में उसका अंत होने वाला है। सारे कैरेक्टर्स पता है, उनके इंटेंशंस पता है, लगभग सब कुछ पता है। बस हमें पता करना है कि 1978 से 1981 के बीच में कहानी कैसे ट्रैवल करेगी। चलिए पता करते हैं केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी कैसे ट्रैवल करेगी। जैसे ही सबको गरुड़ा के मरने का खबर लगेगा, सबकी आंखों में चमक आ जाएगी कि अब उनका केजीएफ पर राज करने का सपना पूरा होने वाला है। पर जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि रॉकी ने केजीएफ हथिया लिया है, उनकी आंखों की चमक तुरंत अंधेरा में बदल जाएगा। 400 सैनिक जो गन लेकर रॉकी को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, उन सब में से कुछ को मजदूर लोग मार देंगे और कुछ लोग भागकर अधीरा के गैंग में शामिल हो जाएंगे। रॉकी केजीएफ हासिल कर लेगा, वहाँ के मजदूरों की मदद से सोना निकाल भी लेगा, तो उसे प्रोसेसिंग करने के लिए उसे एक डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क की आवश्यकता होगी और इसके लिए वह सूर्यवर्धन के बनाए हुए नेटवर्क का यूज करेगा। या तो राजेंद्र देसाई और उनकी टीम को डराकर ब्लैकमेल करके उन्हें अपने लिए काम करवाएगा, या फिर ज्यादा कमीशन का लालच देकर, और ज्यादा संभावना है कि वो लोग मान ही जाएंगे क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अब वहाँ पर काम कर रहे हजारों मजदूरों का क्या होगा? क्या रॉकी उन्हें जाने देगा या उनको फिर से जबरदस्ती काम करवाएगा? तो जाने तो नहीं दे सका, क्योंकि यदि उनको घर भेज दिया तो फिर केजीएफ से सोना कौन निकालेगा? सोना नहीं निकलेगा तो रॉकी कैसे पावरफुल बनेगा? इसलिए जाने तो नहीं दे सकता। तो उनसे फोर्सफुली काम करवाएगा? नहीं, क्योंकि यदि रॉकी भी गरुड़ा की तरह उनसे फोर्सफुली काम करवाएगा तो फिर दोनों में क्या अंतर रह जाएगा?
इसलिए रॉकी बीच का रास्ता चुनेगा। उन सबको समझाएगा कि यदि आप लोग यहाँ काम नहीं करोगे तो केजीएफ खाली पड़ जाएगा और मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से चला गया तो केजीएफ फिर से अधीरा के हाथों में आ जाएगा और आप लोगों को जीवन फिर से बदतर हो जाएगा। और रॉकी उन लोगों को कामगारों की तरह ही सम्मान देगा, ना कि गुलामों की तरह। उन लोगों को बहुत ही छूट दी जाएगी, लाइफस्टाइल दिया जाएगा और घर वालों से मिलने भी दिया जाएगा। उनके साथ क्रूरता से पेश नहीं आया जाएगा, नियमों में भी छूट मिल जाएगी। छूट के चलते वहाँ पे मजदूर रहेंगे और उनके लिए काम करने को तैयार हो जाएंगे। अब रॉकी मजदूरों की मदद से वहाँ से सोना निकालने लगेगा। राजेंद्र देसाई और उनकी टीम के हेल्प से उन्हें सप्लाई भी करेगा और अपनी पावर बढ़ाने लगेगा। उसकी बढ़ती हुई पावर और लोकप्रियता के चलते दो लोग काफी नाराज हो जाएंगे, एक ये और दूसरा ये। उधर गरुड़ा का लंका को जलाने वाला विभीषण यानी उसका भाई विराट अधीरा के पास चला जाएगा। तब हमें पता चलेगा कि गरुड़ा को मरवाने का प्लान बनाने वाला मास्टरमाइंड कोई और नहीं अधीरा ही है। इसका प्रूफ भी हम आपको आगे देंगे। अधीरा ने सबसे पहले विराट को अपनी तरफ कर लिया होगा, फिर उसने गरुड़ा पर हमला करवाया, लेकिन गरुड़ा बच गया। जब गरुड़ा अधीरा पर हमला करवाने वाला था तब यह बात विराट को पता चल जाता है और फिर विराट अधीरा को गरुड़ा का प्लान के बारे में बता देता है। तब अधीरा अपना साथी दिमाग का इस्तेमाल करके बच जाता है और अपनी मौत की झूठी खबर फैलाकर अंडरग्राउंड हो जाता है। और वहीं से उसने विराट की मदद से राजेंद्र देसाई और उसकी टीम को गरुड़ा को मारने के प्लान में बिना सामने आए शामिल कर लेता है और फिर रॉकी से गरुड़ा को मरवा देता है। अधीरा ने ही गरुड़ा को मारने का मास्टर प्लान बनाया था। इसका दो हिंट केजीएफ चैप्टर 1 में हमें दिया गया। पहला कि उसने पहले भी गरुड़ा पर हमला करवाया था और दूसरा चैप्टर 1 के लास्ट में जब उसको गरुड़ा को मरने की खबर मिलता है तो वह व्यंग्यात्मक भाव से सूर्यवर्धन के कहे हुए बातों को दोहराता है। हमें बताता है कि वह कितना चालाक था और उसे कितनी राजनीति आती थी, लेकिन उसके भैया को इसके बारे में पता नहीं। इसी के चाह में उसने गरुड़ा को मरवाया था, वह उसे अभी भी नहीं मिली। इसलिए उस कुर्सी को हासिल करने के लिए वह अब छिपकर हमला नहीं करेगा, सामने से वार करेगा और इसके लिए अंडरग्राउंड से बाहर आना होगा। और तब हमें देखने को मिलेगा इस साल का मोस्ट अवेटेड एक्शन फाइटिंग, जहां एक तरफ होगा अधीरा और दूसरी तरफ रॉकी भाई। बार बार रॉकी पर हमला करने के बाद भी अधीरा उनका कुछ नहीं कर पाएगा और पावरफुल रॉकी भाई हर बार अधीरा के लोगों को मौत के घाट उतार देगा। तब ये आदमी जो ऑफकोर्स रॉकी से नाराज है वो अधीरा के पास जाएगा और रॉकी के सारे इंटरनल न्यूज उसको बता देगा। उधर इनायत खलील जो कब से भारत आना जा रहा था, उसको इन लोगों के आपसी फुट की वजह से एक और मौका मिल जाएगा भारत आने का। वो फिर से मुंबई के रास्ते ही भारत में एंट्री लेना चाहेगा और ऑफ कोर्स इस बार उसका हेल्प करेगा ये, क्योंकि चैप्टर 1 में हमें दिखाया गया है कि ये आदमी रॉकी से कितना जलता है। इनायत खलील भी यहाँ केजीएफ के लिए आया है और उसको भी रॉकी को हटाना है, इसलिए ये भी उस पर बार बार हमला करवाएगा। जैसे ही रॉकी को पता चलेगा कि ये हमला इनायत ने करवाई है, वो उस पर बैकफायर करके इनायत खलील का किस्सा ही समाप्त कर देगा। और जब इनायत खलील के मौत की खबर बाहर आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली कहानी का टाइमलाइन आगे बढ़ चुका होगा 1989 से 1980 के बीच में, और इस समय तक लोगों के लोकप्रिय नेता रमिका सेन सत्ता में आ चुकी होगी और वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठी होगी। और जब उसे इनायत खलील के मौत का खबर मिलेगा और वो उसकी मौत की जांच करवा रही होगी, तब उसे केजीएफ के असली खेल के बारे में पता चलेगा और मोस्ट प्रोबेबली उसे इस केजीएफ के बारे में ये पॉलिटिशियन बताएगा। फिर ये मैडम केजीएफ को खत्म करने के लिए सीबीआई को सौंपेगी, जिसका हिंट हमें टीजर और केजीएफ चैप्टर 1 में सूर्यवर्धन के इस डायलॉग से मिलता है जब वो अपने बेटे को हिदायत। इन सारी बातों का पता जब रॉकी को चलेगा तो इस समय तक बहुत पावरफुल और अमीर बन चुका होगा। तब वो उस पर रिएक्ट करते हुए गवर्नमेंट को अपना पावर दिखाएगा और शायद तब ही ये वाला सीन होगा। और साथ ही अधीरा के कई सारे लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार देगा। इतने ज्यादा खून खराबा देखने और रॉकी और रमिका सेन के बीच बातचीत फेल हो जाने के बाद फाइनली पीएम मैडम रॉकी को मारने के लिए आर्मी डिप्लॉय करेगी, जो हमें केजीएफ चैप्टर 1 में ही देखने को मिली है। जब तक आर्मी दिल्ली से बेंगलोर पहुंचेगी तब तक रॉकी और अधीरा दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रहा होगा, आमने सामने की लड़ाई। एक तरफ पावरफुल रॉकी भाई और दूसरे तरफ साथी चालाक अधीरा और विराट। इस फाइट में शायद रॉकी जीत जाएगा और जैसे ही वह जीत जाएगा उधर से आर्मी हमला कर देगी। रॉकी भाई आर्मी को जबरदस्त रिप्लाई करेंगे पर रॉकी भाई इस हमले में पूरी तरह से घायल हो जाएंगे और शायद उनकी मृत्यु भी हो जाए। और उस समय हमारा सबसे महत्वपूर्ण हिंट 5वां और 6ठा के बारे में हमें पता चलेगा। उस समय हमें पता चलेगा कि रॉकी ये सब सिर्फ पावर कमाने के लिए नहीं बल्कि माँ को दिए हुए वचन निभाने और अपने पिता कृष्ण अप्पा बेरिया की मौत का बदला लेने के लिए कर रहा था। उसी समय या मूवी में कहीं पहले ही हमें ये बताया जाएगा कि रॉकी जिसका असली नाम राजा कृष्ण अप्पा बेरिया है, उसका परिवार यानी उसकी माँ और उसके पिताजी जो गरीब थे लेकिन काफी खुशहाली से अपना जीवन जी रहे थे, पर एक दिन सूर्यवर्धन के आदमी जो शायद अधीरा होगा
कृष्णप्पा बेरिया को उठाकर ले जाते हैं और कई महीने तक उन्हें घर नहीं जाने देते। इधर उसकी माँ जो प्रेग्नेंट रहती है वो अपना जीवन काफी मुश्किल से जी रही होती है, अपने साथ हो रहे तकलीफों को महसूस करती है और ठान लेती है कि उसका बच्चा जब भी इस दुनिया में आएगा वो उसे बहुत ही ताकतवर और अमीर बनाएगी, ताकि उनके साथ जो घटना हो रही है कमजोर और गरीब होने के लिए चलते वह और किसी के साथ ना हो। इसलिए वो रॉकी को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से मजबूत बनाती है, कठिन से कठिन सिचुएशन को फेस करना सिखाती है। पर अभी भी सवाल बच गया कि उनके पिता का क्या हुआ। उसका जवाब ये है कि उनके पिताजी शायद मारे जाते हैं, पर कब? उसी दिन जिस दिन रॉकी का जन्म होता है। उस दिन सिर्फ 2 घटना ही नहीं होती है, तीसरी घटना भी होती है और वो है उनके पिता की मृत्यु। यदि केजीएफ चैप्टर 1 ध्यान से देखे होंगे तो पता चलेगा कि सूर्यवर्धन ने वहां से एक धूल का कण भी बाहर नहीं जाने दिया था, यानी सरकारी आदमियों के साथ साथ वहां कुआं खोद रहे किसानों को भी मरवा दिया। उसी दिन ये खबर उसकी माँ को मिलती है और उसका निर्णय और दृढ़ हो जाता है कि उसे अब अपने बेटे को ताकतवर बनाना है। उसका बेटा बहुत पावरफुल बन तो जाता है, लेकिन उसे देखने के लिए वह जीवित नहीं रहती है। यही बात रॉकी को बहुत ही ज्यादा उदास कर देता है, पर उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला और अपने माँ के वचन का पालन किया, इस बात की खुशी भी होता है और वह खुशी खुशी मर जाता है। उसके मरने के बाद उसके जितने भी चाहने वाले थे, उसने जिस जिस का भी भला किया था, उसके ट्रिब्यूट में उसकी पूरी कहानी एक पत्थर पर लिखवाते हैं और उस पत्थर को पीपल के पेड़ के पास गाड़ देते हैं। यह वही पीपल का पेड़ है जहां उसकी माँ उसे बचपन में खिलाया करती थी, पर रमिका से नहीं चाहती थी कि उसके बारे में कोई पढ़े या जाने, इसलिए उसने उस पत्थर को वहां से निकालकर 40 फुट नीचे गड्ढा खुदवा कर धरती में दफन कर देती है, जिसे अब यानी 2018 में इस मैडम के कहने पर फिर से निकाला जाएगा। अब तक हमने केजीएफ चैप्टर 2 से रिलेटेड सारे हिंट्स को एक्सप्लेन किया है, उसकी कहानी भी आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। हाँ, एक हिंट हमें एक्सप्लेन करना बाकी रह गया है और वो है 5वां, यानी ये वाला सीन क्यों आता है। आज आप लोग इस वीडियो को शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लो, तब तक मैं 5वां हिंट वाले वीडियो को शूट कर लेता हूँ।